लास्ट लेक्चर में हमने यूसीएस कमांड एंड डायनेमिक यूसीएस कमांड सीखा था। आज हम सीखने वाले हैं 3D ऑर्बिट कमांड। तो चलिए 3D ऑर्बिट कमांड का यूज़ कैसे करना है देखते हैं। ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को मुझे रोटेट करना है, तो आप रोटेट कैसे करोगे? ओके, तो इसके लिए आपको करना है 3D ऑर्बिट। ओके, एंटर दिया तो ये ऐसा, अब जो कर्सर है आपका वो चेंज हो जाएगा और ऐसा आ जाएगा। इसके बाद आपको लेफ़्ट क्लिक करना है और ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है। ओके, माउस को आप घुमाओगे तो आपका ऑब्जेक्ट रोटेट होगा। तो 3D ऑर्बिट से आप ऐसे ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हो, घुमा सकते हो। ओके, इसके साथ आप देखिए यूसीएस भी घूम रहा है। ओके, और इससे बाहर निकलना है आपको तो क्या करना पड़ेगा? एस्केप क्लिक करना पड़ेगा। एस्केप क्लिक करोगे जैसे ही यहाँ पे आ जाएगा कस्टम व्यू, वापस यहाँ पे क्लिक करके आपको जाना है साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक में। तो आप ऐसे 3D ऑर्बिट कर सकते हो। ऑर्बिट करने के लिए दूसरा भी ऑप्शन है जो हमने पहले देखा था। यहाँ पे ऑप्शन है ऑर्बिट, फ्री ऑर्बिट एंड कंटिन्यूड ऑर्बिट। तो पहला ऑप्शन है ऑर्बिट, जो हमें अभी देखा 3D ऑर्बिट, यही ऑप्शन है। ओके, इसके बाद दूसरा ऑप्शन है फ्री ऑर्बिट। तो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया फ्री ऑर्बिट, तो ऐसे एक सर्कल आ जाएगा। तो आप यहाँ से ऐसे रोटेट कर सकते हो, सिलेक्ट करके लेफ्ट क्लिक करके आप ऐसे रोटेट कर सकते हो ऑब्जेक्ट को। तो सर्कल के अराउंड ही आप ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हो। क्लिक करके रोटेट करते हैं। और लास्ट ऑप्शन है कंटिन्यू ऑर्बिट। कंटिन्यू ऑर्बिट में क्या होता है कि एक बार आपने क्लिक कर दिया, ऑब्जेक्ट को रोटेट किया, तो वो कंटिन्यू रोटेट रहेगा। चलिए करके देखते हैं। कंटिन्यू ऑर्बिट, क्लिक किया और ऑब्जेक्ट को छोड़ दिया मैंने। ओके, कंटिन्यू ऑब्जेक्ट रोटेट होता ही जाएगा। इसको स्टॉप करना है तो क्या करना है? एस्केप करना है। वापस करते हैं कंटिन्यू ऑर्बिट, लेफ्ट क्लिक प्रेस करना है और ऑब्जेक्ट को छोड़ देना है। जितना स्मूथली छोड़ोगे ऑब्जेक्ट उतना स्लो घूमेगा, जितना फास्ट ऑब्जेक्ट छोड़ोगे उतना फास्ट ऑब्जेक्ट रोटेट होगा, और जिस डायरेक्शन में छोड़ोगे उस डायरेक्शन में रोटेट घूमेगा। सपोज मैं ऊपर से इस डायरेक्शन में आया तो इस डायरेक्शन में वो घूमेगा। ओके, तो ऐसे आप 3D ऑर्बिट का यूज़ कर सकते हो। चलिए मैं फास्ट घुमाता हूँ, ये आप देखिए मैंने यहाँ से फास्ट घुमाया तो ये फास्ट घूमेगा। जितना स्लो आप मोमेंट दोगे इतनी स्लो मोमेंट लेगा वो। ओके फ्रेंड्स, तो अभी आपने 3D ऑर्बिट कमांड देखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे 3D एरे कमांड। तो चलिए मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया है 3D एरे के लिए। आपको याद होगा 2D में हमने एरे कमांड देखा था, उसमें क्या था ऑप्शन? रेक्टेंगुलर, दूसरा ऑप्शन था पाथ और तीसरा ऑप्शन था पोलर। ओके, तो 3D के अंदर दो ही ऑप्शन आते हैं, रेक्टेंगुलर एंड पोलर। पाथ ऑप्शन यहाँ पे नहीं आता है। ओके, तो ये ऑब्जेक्ट मैंने 3D बनाया हुआ है, इसको मुझे एरे करना है। तो 3D AR एंटर, 3D एरे। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, कौन से ऑब्जेक्ट को आपको एरे करवाना है। ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, एंटर। दो ऑप्शन आ रहे हैं, रेक्टेंगुलर एंड पोलर। रेक्टेंगुलर सिलेक्ट किया मैंने। ये मुझे सेम पूछेगा जैसे हम 2D में करते थे, नंबर ऑफ रो कितनी चाहिए ये ऑब्जेक्ट के लिए। तो नंबर ऑफ रो मुझे चाहिए 4। ओके, या मुझे चाहिए 3। नंबर ऑफ रो 3 चाहिए, एंटर। नंबर ऑफ कॉलम कितनी चाहिए? नंबर ऑफ कॉलम मुझे चाहिए 5, एंटर। नंबर ऑफ लेवल कितनी चाहिए? नंबर ऑफ लेवल मुझे चाहिए 2, एंटर। अब एक रो से दूसरी रो का बीच का डिस्टेंस यहाँ पे पूछ रहा है, तो मैं डालता हूँ एक रो से दूसरी रो का डिस्टेंस 150, एंटर। डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉलम, 2 कॉलम के बीच का डिस्टेंस आपको यहाँ पे देना है, तो मैंने यहाँ पे दे दिया 100, एंटर। डिस्टेंस बिटवीन लेवल, 2 लेवल का बीच का डिस्टेंस कितना चाहिए? तो मैं यहाँ पे देता हूँ 80, एंटर। ओके, जैसे आप एंटर दोगे तो आपने नंबर ऑफ रो कितनी दी थी? 1 2 3, ये हो गई नंबर ऑफ रो। नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3 4 5, ये नंबर ऑफ कॉलम हो गई। और लेवल दिए थे 2, 1 एंड 2, तो वो Z डायरेक्शन में होगा। ओके, ये चीज़ आपको देखनी है तो टॉप में चले जाइए। टॉप में से आप देख सकते हो नंबर ऑफ रो कितनी है? 1 2 3। नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3 4 5। ओके, और लेवल देखने तो फ्रंट व्यू में चले जाए या दूसरे व्यू में चले जाए तो आपको यहाँ पे लेवल दिख जाएंगे। ये 2 लेवल दिए थे तो ये आ गए 2 लेवल। ओके, तो ये हमारा 3D एरे हो गया है। इसके बाद हम देखते हैं UCS एंटर, W एंटर।
यहाँ पे मैं एक टेबल ड्रॉ कर रहा हूँ, तो इसके लिए मैंने टेबल का ऊपर का बना दिया है। अब उसका जो पाया होता है वो बनाते हैं। तो इसके लिए UCS एंटर। फेस सिलेक्ट की मुझे नीचे की ओर बनाना है, इसलिए फेस में सिलेक्ट कर रहा हूँ। ओके, तो मैंने ऊपर की फेस सिलेक्ट की। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट कर दीजिए, तो नीचे की फेस सिलेक्ट कर लेगा। और इसके बाद एंटर। सी एंटर। पाया मुझे सर्कुलर चाहिए, सर्कुलर मैंने ले लिया। और यहाँ से मैं पॉइंट ऑन कर देता हूँ सर्कल के लिए। क्वाड्रेंट पॉइंट ऑन कर दिया। ओके, UCS एंटर। और इसके बाद आपको फेस सिलेक्ट करना है। फेस में सपोज मैंने टॉप फेस सिलेक्ट कर दी, और इसके बाद यहाँ से कर देना नेक्स्ट। नेक्स्ट की आप यहाँ पे देख सकते हो, जो मेरा फेस मैंने सिलेक्ट की है वो नीचे की ओर सिलेक्ट हो चुकी है। एंटर। अब मैं जो भी ड्रॉ करूँगा वो नीचे की ओर ड्रॉ होगा। यहाँ से मैंने ये सर्कल ड्रॉ कर दिया। ओके, और यहाँ से मैंने ले लिया एक्सट्रूड। सिलेक्ट किया मैंने, सर्कल पूछ रहा है, सर्कल मैंने क्लिक किया, एंटर। उसकी जो लेंथ आपको देना है लेंथ आप दे सकते हो। सपोज मैंने लेंथ दी इतनी। ओके, अब एक पाया मैंने बना दिया है, दूसरा भी बनाना है। तो क्या करूँगा, 3D एरे एंटर। कौन से ऑब्जेक्ट को आपको एरे करवाना है, सिलेक्ट किया, एंटर। बाद में पोलर सिलेक्ट कीजिए। नंबर ऑफ आइटम इन एरे, नंबर ऑफ आइटम कितनी चाहिए, तो नंबर ऑफ आइटम मुझे चाहिए 3। ओके, एंटर। स्पेसिफाई एंगल, कितनी एंगल में फिलअप करना है, तो मुझे चाहिए 360 डिग्री पे चाहिए। ओके, जैसे हमने 2D में कर रहे थे, आपको याद होगा। एंटर। रोटेट एरे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है या नहीं करना है, मुझे नहीं करना है। यस। सेंटर पॉइंट ऑफ एरे, सेंटर पॉइंट दे दीजिए एरे का। सपोज मैं सेंटर पॉइंट ये दे रहा हूँ, और दूसरा पॉइंट मैंने, सेकंड पॉइंट मैंने ये दे दिया। तो दो पॉइंट देना पड़ेगा आपको सेंटर पॉइंट, उसी डायरेक्शन में आप क्लिक कर सकते हो। रोटेट कीजिए 3D ऑर्बिट, या आप यहाँ से व्यू में जाके, अभी यहाँ पे वो दिखाई नहीं दे रहा नेविगेशन टूल बार, यहाँ पे क्लिक कीजिए तो आपका नेविगेशन टूल बार आ जाएगा। ऑर्बिट पे क्लिक कीजिए और रोटेट कीजिए। ओके, तो आपने नंबर ऑफ आइटम दी थी 3, 1 2 3 आ गए हैं, और 360 डिग्री पे फिलअप हो गया। तो ऐसे आप टेबल बना सकते हो। ओके फ्रेंड्स, तो अभी आपने देखा 3D एरे में हमने देखा पोलर एंड रेक्टेंगुलर ऑप्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे 3D रोटेट एंड रोटेट 3D। तो चलिए देखते हैं। 3D रोटेट, एंटर। जैसे आप एंटर दोगे तो वो पूछेगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, कौन से ऑब्जेक्ट को आपको रोटेट करना है, तो जो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कीजिए और एंटर दीजिए। एंटर जैसे ही दोगे तो एक गिज्मो आ जाएगा, उसको आपको बेस पॉइंट देना है। आपको बेस पॉइंट, अभी वो ऑब्जेक्ट का सेंटर पॉइंट आता है, उसको बाय डिफ़ॉल्ट ले लिया उसने, मगर आपको बेस पॉइंट सिलेक्ट करना है। तो बेस पॉइंट मुझे चाहिए, ये पॉइंट चाहिए। ओके, इसके बाद पी के रोटेशन एक्सिस, 3 एक्सिस आएगी आपके सामने। ओके, तो ये है। ओके, एक ये एक्सिस है, ये दूसरी है, और ये तीसरी है, एक्स वाई जेड। तो एक्स एक्सिस के अराउंड में आपको रोटेट करना है, वाई एक्सिस के अराउंड में रोटेट करना है, या जेड एक्सिस के अराउंड रोटेट करना है। तो ये जो ब्लू वाली है वो जेड एक्सिस के अराउंड रोटेट होती है, ग्रीन वाली है वो वाई एक्सिस के अराउंड रोटेट होगी, और जो रेड वाली है वो एक्स एक्सिस के अराउंड में ऑब्जेक्ट रोटेट करवाएगा। ओके, तो चलिए मैं जेड एक्सिस के अराउंड में रोटेट करना है, तो ब्लू वाली सिलेक्ट कीजिए। ओके, सिलेक्ट करने के बाद आपको एंगल देना है, कितने एंगल आपको रोटेट करना है। तो सपोज मुझे करना है 180 डिग्री, एंटर। ओके, तो 180 डिग्री ऑब्जेक्ट रोटेट हो चुका है। चलिए फिर से करते हैं, कंट्रोल जेड, वापस 3D रोटेट, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर। बेस पॉइंट मैंने सपोज यही दिया, एंटर। एक्सिस में सिलेक्ट कर रहा हूँ ग्रीन, जो वाई एक्सिस के अराउंड में रोटेट होगा। एंगल सपोज मैं देता हूँ 90। ओके, 90 एंगल दिया, तो वाई एक्सिस के अराउंड में 90 डिग्री एंगल रोटेट हो गया। कंट्रोल जेड, वापस करते 3D रोटेट, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, एंटर। बेस पॉइंट में सेम दे रहा हूँ, या मैंने सपोज अभी बेस पॉइंट मैंने ये दे दिया, और रोटेट करवाना है एक्स एक्सिस के अराउंड में। ओके, तो मैंने सिलेक्ट किया रेड वाली, और एंगल दे रहा हूँ 45, एंटर। तो अभी आप देखिए 45 एंगल रोटेट हुआ एक्स एक्सिस के अराउंड में। ओके,
तो ऐसे आप ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हैं एक्स एक्सिस के अराउंड में, वाई एक्सिस के अराउंड में या जेड एक्सिस के अराउंड में। ये हो गया 3D रोटेट। अब हम देखते हैं रोटेट 3D कमांड। रोटेट 3D, एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर। जैसे आप सिलेक्ट ऑब्जेक्ट दोगे तो बहुत सारे नीचे ऑप्शन आ जाएंगे। एक्स एक्सिस के, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के अराउंड में रोटेट करना है या 2 पॉइंट अराउंड में रोटेट करना है। ओके, तो पहले सिलेक्ट करते हैं एक्स एक्सिस के अराउंड में। एक्स सिलेक्ट किया, स्पेसिफाई पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, आपको कौन सा पॉइंट के अराउंड में रोटेट करना है। तो मैंने पॉइंट ये सिलेक्ट कर दिया एक्स में। रोटेशन एंगल पूछ रहा है आपको, कौन सा रोटेशन एंगल पे आपको रोटेट करना है। तो मुझे करना है, सपोज मैंने कर दिया यहाँ पे 45 डिग्री, एंटर। ओके, तो एक्स एक्सिस वो फिक्स रहेगी और उसके अराउंड में आपका ऑब्जेक्ट रोटेट होगा। कंट्रोल जेड, वापस करते हैं रोटेट 3D, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर। वैसे हमने प्रीव्यू में देखा है और 3D रोटेट में वैसे ही एक्स वाई जेड यहाँ पे काम करेगा। वाई एक्सिस में आपको यहाँ पे सिर्फ पॉइंट देना है, उसमें सिलेक्ट करते थे हम, पॉइंट दिया। रोटेट एंगल, कौन से एंगल पे आपको रोटेट करना है, सपोज मुझे करना है 90 एंगल पे, एंटर। ओके, तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा। वैसे ही 3D रोटेट, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर। जेड एक्सिस ऐसे ही वर्क करेगा, जेड एक्सिस। यहाँ पे मैंने पॉइंट सिलेक्ट किया, कितना डिग्री रोटेट करना है, 45 डिग्री, एंटर। तो 45 डिग्री ऑब्जेक्ट वहाँ से रोटेट हो जाएगा। दूसरा है रोटेट 3D, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, और 2 पॉइंट है। अभी एक्स वाई जेड के अराउंड में रोटेट नहीं करना है, मुझे रोटेट करना है 2 पॉइंट के अराउंड में। तो 2 पॉइंट सिलेक्ट किया, जहाँ पे आपका रेफरेंस 2 पॉइंट है वहाँ से आपको रोटेट करना है तो वहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। सपोज मुझे ये दोनों पॉइंट से रोटेट करना है, ये पॉइंट और ये पॉइंट से, तो दोनों पॉइंट मैंने सिलेक्ट कर दिया। कितना रोटेट करना है, तो मुझे करना है 30 डिग्री, एंटर। ओके, तो 30 डिग्री मैंने रोटेट किया, एंटी क्लॉकवाइज वो रोटेट हो गया। माइनस में दोगे तो क्लॉकवाइज होगा। ओके फ्रेंड्स, कंट्रोल जेड, रोटेट 3D, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर। और यहाँ पे ऑप्शन है लास्ट, जो लास्ट में आपने ऑप्शन यूज़ किया होगा वो आ जाएगा। और यहाँ पे है व्यू एंड ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट में क्या होगा, चलिए देखते हैं। पहले देख लेते हैं व्यू। व्यू में क्या होता है, और यहाँ पे मैं एक पॉइंट दे देता हूँ और एंगल दे देता हूँ मैं 90। ओके, तो वो क्या व्यू के अंदर कैसे लेगा, एक्स वाई हमारे सामने लेगा रोटेट, और उसके बाद वो ऑब्जेक्ट को रोटेट कर देगा। ओके फ्रेंड्स, और नेक्स्ट है लास्ट ऑब्जेक्ट। तो इसके लिए आपको 2D ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना पड़ेगा। तो सपोज मैं यहाँ पे कर लेता हूँ एक सर्कल को, मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ। ओके, और इसके बाद जाते हैं रोटेट 3D में, एंटर, ऑब्जेक्ट क्लिक कीजिए। यहाँ पे आप ड्रॉ कर सकते हो सिलेक्ट ए लाइन, लाइन को रेफरेंस ले सकते हो, सर्कल को ले सकते हो, आर्क को ले सकते हो, या 2D पॉलीलाइन सेगमेंट आप ड्रॉ कर सकते हो ऑब्जेक्ट को रोटेट करवाने के लिए। तो मैंने यहाँ पे सर्कल ड्रॉ किया है, सिलेक्ट कीजिए ऑब्जेक्ट। ओके, कितने डिग्री एंगल आपको रोटेट करना है, तो सपोज मुझे करना है -30 डिग्री रोटेट करना है, तो -30 डिग्री वो रोटेट हो गया। ओके, तो इस तरीके से ऑब्जेक्ट के अराउंड में भी आप रोटेट कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, अभी हमने देखा रोटेट 3D एंड 3D रोटेट कमांड। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे 3D मूव। 3D ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए यूज़ होता है। तो चलिए देखते हैं 3D ऑब्जेक्ट को मूव कैसे करते हैं। 3D मूव, एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद आपको देना है एंटर। एंटर देने के बाद आपके पास 2 ऑप्शन है, बेस पॉइंट एंड डिस्प्लेसमेंट। तो बेस पॉइंट क्लिक कीजिए, कौन सा बेस पॉइंट पे आपको ऑब्जेक्ट मूव करना है। तो मैं कर रहा हूँ ये पॉइंट से मुझे ऑब्जेक्ट को उठाना है, पिक करना है, और कहाँ पे चाहिए आपको, और तो मैंने ऑन कर दिया है। और आपको कहाँ तक उसको मूव करना है, तो आप डिस्टेंस दे सकते हो या पॉइंट क्लिक कर सकते हो। सपोज मुझे 150 लेंथ पे ऑब्जेक्ट को मूव करना है, एंटर। तो ऐसे आप ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हो। वापस करते हैं 3D मूव, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, और इसके बाद यहाँ पे दिया है डिस्प्लेसमेंट। ओके, डिस्प्लेसमेंट में क्लिक किया मैंने, एक्स वाई जेड, आपको एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में आपको मूव करना है तो आप कर सकते हो। ओके, तो मैं कर रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट में 100, वाई में मुझे चाहिए 200, और जेड में मुझे चाहिए 500, एंटर।
ओके, तो जहाँ पे वो कोऑर्डिनेट होगा वहाँ पे ये ऑब्जेक्ट आ गया। आज हमने देखा 3D मूव कमांड। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे 3D मिरर कमांड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 3D मिरर। 3D MIRROR 3D मिरर। कौन से ऑब्जेक्ट को मिरर करना है? मुझे ये ऑब्जेक्ट को मिरर करना है। एंटर। ओके, तो यहाँ पे आएगा, पहले क्या आता था XYZ, मगर अभी मिरर करना है तो मिरर किस हिसाब से होगा? प्लेन के हिसाब से मिरर कर सकते हो आप। तो यहाँ पे दिया XY YZ और ZX। ओके, तो क्या होता था XY प्लेन पे आप ड्रॉ कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे XY दिया है, तो XY कहाँ पे है? X और Y, यहाँ पे XY है, और YZ कहाँ पे है? YZ ये ग्रीन और ब्लू वो प्लेन हो गई YZ, और ZX प्लेन कौन सी है? रेड और ब्लू वो हो गई XZ प्लेन। ओके, तो चलिए मिरर करते हैं। पहले लेते हैं XY। XY कहाँ पे है? हॉरिजॉन्टल प्लेन नीचे की ओर है। तो आपको कहाँ पे चाहिए? स्पेसिफाई पॉइंट आपको देना पड़ेगा, कहाँ पे आपको मिरर चाहिए। तो मैं मिरर ले रहा हूँ, यहाँ से चाहिए मुझे मिरर। ओके, डिलीट सोर्स ऑब्जेक्ट, जहाँ पे मैंने पॉइंट किया था वहाँ से वो मिरर लेगा। अभी डिलीट सोर्स ऑब्जेक्ट पूछ रहा है कि आपका ओरिजिनल जो ऑब्जेक्ट है उसको डिलीट करना है या नहीं करना है। तो मुझे नहीं करना है, तो मैं एंटर दूंगा। ओके, तो मेरा ऑब्जेक्ट ये मिरर हो गया है। तो ऐसे आप XY प्लेन पे मिरर कर सकते हो। ओके, फिर से करते हैं मिरर 3D या 3D मिरर। सिलेक्ट कीजिए XY। सपोज उसको टच करके आप पॉइंट दोगे तो वहाँ से वो मिरर लेगा। ओके, तो दोनों ऑब्जेक्ट कनेक्टेड रहेंगे और वहाँ से वो मिरर हो जाएगा। रोटेट करके देखिए आप, यहाँ पे व्यू में चले जाइए और नेविगेशन बार ऑन कर दीजिए। ऑर्बिट रोटेट करके आप देख सकते हो मेरा ऑब्जेक्ट ऐसे मिरर हो गया है। ओके फ्रेंड्स, ऐसे 3D मिरर का आप यूज़ कर सकते हो। अब चलिए दूसरा लेते हैं 3D मिरर। सिलेक्ट कीजिए ऑब्जेक्ट को, एंटर, और यहाँ पे दूसरा है YZ। ओके, तो YZ कहाँ पे है? YZ इस और है, ग्रीन एंड ब्लू। तो मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया YZ और ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर रहा हूँ। मैं पास में ही कनेक्ट पॉइंट ले रहा हूँ, इसलिए वहाँ पे ही कनेक्टेड मिरर होगा। ओके, मैंने यहाँ पे क्लिक किया और एंटर। ओके, तो उसके पास ही वो मिरर हो जाएगा। दोनों के बीच में जितना गैप चाहिए, आप कितना गैप रखना चाहते हो उतना डिस्टेंस भी आप दे सकते हो। सपोज मुझे यहाँ से ये ऑब्जेक्ट 20 टोटल डिस्टेंस 50 के मिरर करना है, तो मैं आधा डिस्टेंस ले लूँगा 25। अब मैं जाता हूँ मिरर 3D या 3D मिरर में, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, एंटर, और यहाँ पे दिया ZX कहाँ पे है? या आप यहाँ ये भी ले सकते हो, YZ पे आपको जो मिरर चाहिए, तो मैंने लिया YZ। ओके, और यहाँ पे पॉइंट क्लिक किया और एंटर, तो वहाँ पे मिरर हो जाएगा। ओके, तो YZ से ऐसे मिरर होगा। ये डिस्टेंस अभी यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 50 है। और अब हम करते हैं ZX पे मिरर। सेम वैसे ही करना है, मिरर 3D, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर। ZX कहाँ पे है? ZX आप मिरर आगे होगा या पीछे आप कर सकते हो। सपोज मैंने पॉइंट यहाँ पे दे दिया और एंटर। ओके, मैंने पीछे पॉइंट क्लिक कर दिया था इसलिए वो पीछे मिरर हो गया। ओके, तो ऐसे आप ZX में भी मिरर कर सकते हो। ओके, आपको पता चल गया है कि जहाँ पे आपको मिरर करना है वहाँ पे पॉइंट क्लिक करना है। मिरर 3D, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर। उसके बाद Z एक्सिस के अराउंड में आपको मिरर करना है। लास्ट में जो किया था वो आ जाएगा, और ऑब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट जहाँ पे होगा वहाँ पे मिरर कर सकते हो आप। सपोज मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर दिया और जितना डिस्टेंस है उतने डिस्टेंस पे मुझे मिरर करना है। तो मैं करूँगा 3D मिरर या मिरर 3D, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, और इसके बाद ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कीजिए और ऑब्जेक्ट पे क्लिक कीजिए और एंटर। ओके, तो ऑब्जेक्ट से इतना जितना डिस्टेंस होगा इतना डिस्टेंस मिरर में ऑब्जेक्ट से इतना होगा। ओके, तो ऐसे आप मिरर कर सकते हो। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर,
जेड एक्सिस, ओके, स्पेसिफाई पॉइंट ऑन मिरर प्लेन, पॉइंट दीजिए और कहाँ पे चाहिए, सपोज मुझे जेड एक्सिस यहाँ पे चाहिए और एंटर। ओके, तो ऐसे आपका ऑब्जेक्ट मिरर हो जाएगा। यूसेस एंटर, डब्ल्यू एंटर और इसके बाद 3D मिरर ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कीजिए। दोनों ऑब्जेक्ट एक साथ में आपको करना है, मिरर सिलेक्ट कीजिए और एंटर। और यहाँ पे आप देखिए लास्ट में जो किया था वो वापस आ जाएगा। और दूसरा भी है 3 पॉइंट। ओके, तो आप जहाँ भी 3 पॉइंट क्लिक करोगे वहाँ पे ऐसे मिरर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, ऐसे आप मिरर कर सकते हो। सपोज मैं ZX यहाँ पे ले लिया और पॉइंट में ले रहा हूँ यहाँ पे, फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट, एंटर। ओके, तो ऐसे मिरर हो जाएगा आपका। ओके फ्रेंड्स, ऐसे आप मिरर कर सकते हो। अभी आपने देखा 3D मिरर कमांड। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे 3D अलाइन एंड अलाइन कमांड। तो 3D अलाइन कमांड यूज़ क्यों करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर आपको दूसरा ऑब्जेक्ट फिट करना है, तो आप 3D अलाइन या अलाइन कमांड का यूज़ करके कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पे बड़े ऑब्जेक्ट पे ये छोटा ऑब्जेक्ट मुझे रखना है, तो 3D अलाइन का यूज़ करते हैं। 3D अलाइन, एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, कौन से ऑब्जेक्ट को मूव करना है, मुझे ये ऑब्जेक्ट को, एंटर। इसके बाद बेस पॉइंट। ओके, तो बेस पॉइंट देना है, कहाँ पे वो बेस पॉइंट फिक्स करना है। सपोज ये पॉइंट जो है नीचे का पॉइंट मुझे इसके और ऊपर रखना है, तो ये नीचे का पॉइंट एंड पॉइंट मैं सिलेक्ट करूँगा। इसके बाद सेकंड पॉइंट, अब डायरेक्शन देना है, तो कौन सी डायरेक्शन पे आपको ऑब्जेक्ट रखना है, तो ये डायरेक्शन पे मुझे रखना है सेकंड पॉइंट। और थर्ड डायरेक्शन ये है, तीनों डायरेक्शन मैंने दे दी। अब यहाँ पे पॉइंट क्लिक कीजिए, फर्स्ट पॉइंट, अब डायरेक्शन दीजिए, सेकंड पॉइंट कौन सा आएगा, ये सेकंड डायरेक्शन और ये थर्ड डायरेक्शन। ओके, तो मेरा ऑब्जेक्ट वहाँ पे मूव हो गया, अलाइन हो गया। फिर से करते हैं 3D अलाइन, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, एंटर। अब यही ऑब्जेक्ट कॉपी करके वहाँ पे रखना है, तो ऑप्शन हमारे पास है कॉपी। ओके, और सपोज मुझे ये पॉइंट रखना है, बेस पॉइंट, मैंने बेस पॉइंट ये दिया, सेकंड पॉइंट मुझे ये चाहिए और थर्ड पॉइंट मुझे डायरेक्शन में ये चाहिए। ओके, तो मैंने बेस पॉइंट ये दे दिया, फर्स्ट डायरेक्शन मैंने ये दे दी और थर्ड डायरेक्शन में ये दे दी। ओके, तो वहाँ पे अलाइन हो गया कॉपी के साथ। तो ऐसे आप कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, चलिए दूसरा ऑब्जेक्ट भी देखते हैं। यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट को इस ऑब्जेक्ट के ऊपर रखना है, तो 3D अलाइन या अलाइन भी कर सकते हो आप। 3D अलाइन करते हैं पहले, 3D अलाइन, एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट को मूव करना है उसको पहले सिलेक्ट कीजिए, एंटर। इसके बाद बेस पॉइंट, बेस पॉइंट कौन सा रखना है, सपोज बेस पॉइंट मुझे ये चाहिए, तो मैंने वहाँ पे सिलेक्ट किया। सेकंड पॉइंट डायरेक्शन के लिए है, याद रखिए सेकंड पॉइंट डायरेक्शन के लिए है, तो डायरेक्शन में आप जो भी चाहिए वो पॉइंट सिलेक्ट कीजिए। और थर्ड पॉइंट भी डायरेक्शन के लिए है, तो फर्स्ट पॉइंट जो आप दोगे वो वहाँ पे वो फिक्स हो जाएगा। सेकंड पॉइंट डायरेक्शन के लिए, तो मैंने इस डायरेक्शन में दे दिया। और थर्ड पॉइंट सपोज मैं इस और नहीं, मैं इस और देता हूँ तो क्या होता है। ओके, सपोज मैंने उल्टी डायरेक्शन में दिया या सेम डायरेक्शन में भी दे रहा हूँ जहाँ मैंने फर्स्ट क्लिक किया था, तो मैंने इस डायरेक्शन में दिया तो वो मेरा ऑब्जेक्ट वहाँ पे मूव हो गया है। ओके फ्रेंड्स, तो ऐसे आप कर सकते हो। ओके, कंट्रोल Z। अब करते हैं अलाइन। अलाइन में गया, एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, इसको मूव करना है, एंटर। फर्स्ट सोर्स ऑब्जेक्ट, सोर्स पॉइंट, तो सोर्स पॉइंट मेरा ये है। डेस्टिनेशन कौन सा है मेरा, तो डेस्टिनेशन मेरा ये है, ऊपर वाला पॉइंट। ओके, तो वहाँ पे एक लाइन आ जाएगी। सेकंड पॉइंट कौन सा डायरेक्शन के लिए, तो सेकंड पॉइंट मेरा है नीचे का ये और ऊपर का ये पॉइंट। ओके, तो दो पॉइंट हमने दे दिए। थर्ड पॉइंट कौन सा है हमारा, तो थर्ड पॉइंट मेरा ये है और इसका ये पॉइंट है। आपने देखा कि 3D अलाइन में क्या हो रहा है, आपने जो 3 पॉइंट सिलेक्ट किए हैं वही 3 पॉइंट वहाँ पे वो मैच करेगा। 3D अलाइन के जैसा नहीं कि एक पॉइंट आपने मैच किया और 2 डायरेक्शन दिया। ओके,
तो इसमें क्या होगा कि 3 पॉइंट आपने जहाँ पे सिलेक्ट किए वही 3 पॉइंट वहाँ पे वो मैच करवाएगा। ओके, अलाइन, अलाइन सिलेक्ट किया, एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, फर्स्ट सोर्स पॉइंट, फर्स्ट सोर्स मैंने ये दिया, कहाँ पे अलाइन करवाना है, यहाँ पे। सेकंड पॉइंट मैंने ये दिया, कहाँ पे अलाइन करना है मुझे, यहाँ पे। और थर्ड पॉइंट मैंने ये दिया, कहाँ अलाइन करना है, यहाँ पे। तो मेरा ऑब्जेक्ट अलाइन हो चुका है। ओके, तो ऐसे आप अलाइन कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, अभी हमने 3D अलाइन एंड अलाइन कमांड देखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे फिलेट एज एंड चेम्फर एज।